हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तीर्थ सर आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की जो सेकंड पोएम है कीपिंग क्वाइट। इसके अंदर बताया गया है कि कैसे हमें शांत रहना चाहिए, कैसे धैर्य रखना चाहिए। इसके बारे में हमें बेसिक जो नॉलेज दिया गया है, ये बहुत ही शानदार पोएम है, उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। और जितना हो सकता है उतना मैंने इस पोएम को इजी वर्ड के अंदर समझाया है, ताकि जो बच्चे वीक है इंग्लिश के अंदर, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश को याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि द पोइम, यानी ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, यानी जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसका हिंदी मतलब होता है कि धैर्य या शांति रखना। ठीक है। इस कंपोज जो लिखी गई है, कंपोज की गई है बाय पेब्लो नेरुडा, यानी इसके जो राइटर है, जो लेखक है, वो कौन है? पेब्लो नेरुडा। और इसमें बताया कि इट इज ए, यह एक है वेरी सिंपल पोएम, एक साधारण सी कविता है। ठीक है। सिंपल पोएम बताया गया है। पोइट सेज, कवि कहता है दैट की, अब कवि क्या कहता है? दैट कि टुडे आवर लाइफ, की आज हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, इज हैस्टी। हैस्टी का मतलब है बच्चों भाग दौड़, यानी आज हमारा जो जीवन है वो क्या है? भाग दौड़ से भरा हुआ है। एंड और विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के, अर्थात हमें कोई चीज का पता नहीं है, हम बस जो चीज हमें सही लगती है हम उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ठीक है। और ये बताया गया इसके अंदर कि जो कवि है वो कहता है कि हमारा जो जीवन है वो भागदौड़ से और बिना किसी दिशा के चल रहा है। इसमें वो कहते हैं कि द पोएट सेज, इसमें कवि कहता है, सेज अस मतलब हमें कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि टू स्टॉप वार्स, की रोक देना चाहिए वार्स, युद्ध को, हैट नफरत को, पोल्यूशन जो पोल्यूशन है, ठीक है, पर्यावरण है, किलिंग एनिमल्स जो एनिमल्स को मारा जा रहा है, जो मतलब जानवरों की हत्या हो रही है। एंड हंटिंग आर सेल्स, हंटिंग आर सेल्स का मतलब होता है खुद को प्रताड़ित करना, यानी जो खुद को प्रताड़ित करते हैं उसके बारे में। यानी कवि इसमें कहते हैं कि युद्धों को, जो लड़ाई झगड़ा, उसको रोक देना चाहिए। हैट नफरत को रोक देना चाहिए। पोल्यूशन जो पर्यावरण है उसको रोक देना चाहिए। पोल्यूशन जो प्रदूषण है उसको रोक देना चाहिए। किलिंग एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स है मतलब जो जानवर है उनको जो हत्या हो रही है उनको रोकने की बात की जा रही है। एंड हंटिंग आवरसेल्व्स, यानी जो खुद को प्रताड़ित करते हैं उनके लिए। आगे कवि कहता है कि ही सेज, वह कहते हैं दैट की वी डोंट अंडरस्टैंड, कि हम अभी तक नहीं समझे द पर्पज, उद्देश्य ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के। यानी कवि कहता है कि अभी तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझे हैं। ठीक है। डोंट अंडरस्टैंड मतलब नहीं समझे हैं। पोइट सेज, लेखक या कवि कहता है दैट की एनी प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड, यानी कोई भी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, कैन बी सोल्व, उसे सोल्व किया जा सकता है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। इंट्रोस्पेक्शन होता है बच्चों आत्मनिरीक्षण। क्या होता है? आत्मनिरीक्षण। अर्थात कवि इसमें कहता है कि चाहे कोई भी समस्या हो, उसे सोल्व किया जा सकता है किसके द्वारा? खुद के आत्मनिरीक्षण के द्वारा, यानी खुद के निरीक्षण द्वारा। और इसके अंदर बताया कि देन वी कैन रिज्यूम आर एक्टिविटीज, और इस प्रकार से हमारी जो एक्टिविटीज चल रही है, यानी जो क्रियाएं हो रही है, इन द राइट डायरेक्शन, अर्थात वो सही दिशा में निकल पड़ेगी। और इसमें कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार से हम अपनी समस्या का खुद के निरीक्षण, आत्म निरीक्षण के द्वारा अगर समाधान कर लें, तो हमारा जो जीवन है वो रिज्यूम चल पड़ेगा, एक्टिविटीज हमारी जो क्रियाएं हैं इन द राइट डायरेक्शन, यानी सही दिशा की ओर। ठीक है। तो मैंने जितना हो सके उतना आपको इजी शब्दों में इसको समझाया। जैसे मैंने आपको बताया, हैस्टी शब्द होता है भागदौड़, डायरेक्शन हो गया दिशा, ठीक है, और हंटिंग आर सेल्स हो गया कि जो मतलब खुद को प्रताड़ित करते हैं, और इसके अंदर पर्पस हो गया उद्देश्य, अंडरस्टैंड मतलब समझ हो गई, समझना हो गया, प्रॉब्लम समस्या हो गई, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो गया मतलब जो आत्मनिरीक्षण होता है। ठीक है। और रिज्यूम करता होता है जिसे चलना, आगे लेके जाना है, एक्टिविटीज मतलब जो क्रियाएं हैं इन द राइट डायरेक्शन, यानी सही दिशा में। तो मैंने इसको आपको इस पोएम का पोस्टमार्टम कर दिया है बहुत अच्छे से। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आती है, मतलब जो पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, इस पोएम को याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पोएम के क्वेश्चन आंसर देखे हैं, इसके जो एक्सट्रैक्ट वगैरह, स्टैंजा वगैरह देखें तो काफी बड़ी हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए ये रामबाण रहने वाली है जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है। ठीक है। और बहुत ही शानदार क्लास है ये। और जितना हो सके आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आई होप ये आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही।
बिल्कुल ईज़ी सी पोएम है, मैंने इसको समझा दिया है, ठीक है? ऐसे ही क्लासें मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।